इनका क्या ना, बेटी को लेकर के बस ये प्रोजेसिव है, थोड़ा सा चिंता करते हैं। जब बहुत टाइम बाद जैसे हुई थी तो उसको बहुत ज़्यादा ये प्यार करते हैं, लाड करते हैं, तो उसको लेकर के थोड़ा इनको डाउट होता है कि आप उसी का ही ध्यान दो बस। मैं सिर्फ एक बात समझना चाह रही हूँ, जब आपकी बेटी हुई थी, हाँ प्रीमैच्योर हुई थी ना? हाँ जी मैम। क्या उस समय कोई कॉम्प्लिकेशन हुए थे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं बदला था, बस वो वजन में थोड़ी सी कम थी, कमजोर थी बस। एक्चुअली मैम, मेरी बेटी 2 महीने की हुई थी, हमें याद है वो दिन। हाँ, वो एक एक्सीडेंट हुआ था हमारे साथ। वो दीपावली का दिन था, तबीयत खराब हो गई थी। हॉस्पिटल में सबके घर में दिए जले, मेरे घर में नहीं जला। तब से हम थोड़ा ध्यान देने लगे। दीपक जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जो एक इंसिडेंट हुआ उसके बाद से आपके दिल में कोई डर बैठ गया हो बस जो वही। निकालने की जरूरत जी है? जी वही। थोड़ा बस यही है कि एक बार गलती हो जाए दोबारा न करें। तो वो गलती क्या हुई थी? कि कोई ऐसी नजरअंदाज कर दी गई थी कोई चीज जिस वजह से वो ज्यादा हाँ, बीमार हो गई एक्चुअली थी? में छोटी बेटी थी, इन्होंने नहा दिया था, जाड़े का समय था, तो निमोनिया हो गया था बेटी को। तभी तो हम बोलते हैं कि थोड़ा ध्यान दो। क्या उसके बाद से इनका बर्ताव ऐसा हुआ है कि जहाँ जाओ बच्ची को लेके जाओ या बच्चे को छोड़ के मत जाओ? हाँ, ऐसा हुआ है? उसके बाद से ज्यादा मतलब उसके तरफ ध्यान देना शुरू किए थे। जब बेटी को इंजेक्शन लग रहा था, कलेजा मेरा निकल रहा, 2 महीने की बेटी। और इनकी गलती ये थी कि इन्होंने उसे ठंड में नहला दिया था। हाँ, तो इसीलिए बोलते हैं मैम। सबसे बड़ी बात हमें ये बुरा लगा है कि दीपावली वाले दिन एडमिट हुई। और उसको जब झालर देखती रही तो उसको बहुत अच्छा लगता है। हम झालर लेने गए थे और झालर लगा ही रहते। झालर लगाते लगाते हमने छोड़ दी, उसके सांसें फूलने लगी थी। पूछ लीजिए मैम, झालर ऐसे ही लटकती रह गई। तुरंत डॉक्टर ने बोला तुरंत एडमिट कीजिए। और उसके बाद से आपको ये लगने लगा है कि ये बच्चों को लेके केयरलेस है और ध्यान नहीं रखती है? नहीं, हम ये बोल रहे हैं कि बस मेरी बेटी को कहीं भी जाए ले जाए, हम उसमें संतुष्ट हैं। उसके बाद से आपने बच्चे का ख्याल ज्यादा रखना शुरू किया? जी। ये पॉटी वाला इंसिडेंट उसके बाद हुआ था? मैं नहीं, उससे पहले हुआ था। वो 2 महीने के अंदर थी तब हुआ। अब तो सब कुछ करते पूछिए, क्योंकि हालात सिखा देते हैं, एक बार गलती किया है तो दोबारा नहीं करें। कितने सालों के बाद हुआ है, भगवान की दया से हम लोग कहाँ मन्नत मांगे तो मिली हमें बेटी। ये जब हुई तो हॉस्पिटल पहुंचे तो तकलीफ होती है उस बात को। मैं बिल्कुल मान सकती हूँ, माँ और बाप दोनों अपने बच्चे को उस हालत में नहीं देख सकते। आपने जो देखा उस समय आप पर क्या बीती होगी ये आप ही जानते हैं। लेकिन जो चीज हो चुकी है उसके डर को लेकर आप एक इंसान को जेल में बंद जैसी जिंदगी नहीं रख सकते। तो क्या हम उस डर को जीतने देंगे? जी। और उस डर के चलते अपनी शादी खराब कर लेंगे, अपना परिवार खराब कर लेंगे? आपको अपनी बच्ची की इतनी चिंता है तो क्या आपको अपनी बच्ची की ये चिंता नहीं है कि जब वो आप दोनों को लड़ते झगड़ते सुनती होगी उस पर क्या बीतती होगी? छोटी बच्ची की चिंता है तो बड़ी की भी तो उतनी ही चिंता होगी ना। आपकी पहली बच्ची भी बिल्कुल ठीक तरीके से बड़ी हुई है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो एक लापरवाह माँ है। आपको लग रहा है आपका ये डर जायज है? अब एक बार देखा है मैम, डर अंदर बैठ गया तो इसीलिए नहीं निकल रहा है।
हो सकता है ये बेटी का प्यार हो, इसलिए मैं बोल सकता हूँ। देखिए, बच्ची सिर्फ आपकी नहीं है, उनकी भी तो है। जी। और वो माँ है, तकलीफ उन्हें भी उतनी हुई होगी, डर उतना ही उन्हें भी लगा होगा। लेकिन हम डर के साथ जी नहीं सकते, डर को जीत कर ही जीना पड़ता है ना। जी। आप जो फील कर रहे थे, आप वो कहिए ना। आपको ये तो नहीं लगता ना कि एक मर्द डर नहीं सकता? बिल्कुल डर सकता है। ये जो इमोशंस है ना, प्यार, डर, ये एक औरत और एक मर्द दोनों में इक्वल है। हमें उसे छुपाने की जरूरत नहीं है। घुमा फिरा के उन्हें घर पे रोकने की बात की तो कहानी इतनी बढ़ गई कि आपको कहानी हर घर की के सेट पर आना पड़ गया। इसलिए अगली बार जब भी मन में कोई बात हो ना, तो जो एक्चुअल रीजन है जो आपको परेशान कर रहा है उसकी बात करें, बाकी बातों का सहारा ना लें। जी एग्री करते हैं। हिमांशी, आप अब तक जिस बात को प्रॉब्लम समझ रही थी वो प्रॉब्लम थी ही नहीं। आपने शायद समझा ही नहीं कि इन्हें आपकी किटी पार्टी में जाने से प्रॉब्लम नहीं है, इन्हें आपके बाहर जाने से प्रॉब्लम नहीं है। इन्हें शायद सिर्फ डर है कि जो उतनी देर आप अपनी बच्ची को छोड़कर जा रही हैं उसमें कहीं बच्ची को कुछ हो गया तो। कई बार हम सिर्फ सतह पर चीजों को देखते हैं जी और समझ नहीं पाते हैं कि सामने वाला ऐसा क्यों कर रहा है। इसलिए कई बार क्यों समझना क्या से कई ज्यादा जरूरी होता है। जी। वो क्या कर रहे थे आपने सिर्फ वो देखा, क्यों कर रहे थे ये आज पता चला। क्योंकि सारी बातों की जड़ तो यही थी और इसीलिए बात करना जरूरी होता है। जी। और इसीलिए हमने ये मंच बनाया है, क्योंकि जब तक हम बात नहीं करेंगे तब तक दिलों के दर्द बाहर नहीं आएंगे, तो फिर जख्म भरेंगे कैसे। क्या आपको लगता है कि आप इन्हें अपनी बातों से वो विश्वास दिला सकती हैं कि इनके दिल से डर निकल जाए और डर की जगह विश्वास ले लें? हाँ, बच्चे खुश हैं, उनको ये चीज़ समझना चाहिए कि बच्चे बहुत खुश हैं। कोई ऐसी चिंता नहीं है। मैं उनका बहुत अच्छे से ध्यान देती हूँ। कभी भी कहीं भी जाती हूँ तो अच्छे से उनको बना के खिला के रख के जाती हूँ। इनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन फ्री रहें। क्या आज वो बात करके जब आपके घाव बाहर निकले आपको लगता है कि थोड़ा डर कम हुआ? मेरा थोड़ा नहीं, अब बहुत ज्यादा कम हो गया मैम। कम से कम जो दर्द छुपा हुआ था वो सामने निकल के आया मेरे। आज के बाद ऐसा नहीं होगा, ये वादा था। मैं आपके ऊपर शक नहीं करूंगा। ठीक है। और आपको भी एक वादा करना पड़ेगा। वादा सिर्फ एक तरफा नहीं होता कि इनके मन को तसल्ली रहे। आप उसके लिए क्या करेंगी? हाँ, मैं आपके बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान दूंगी। आपके नहीं, हमारे बच्चों का। जी यस, हमारे बच्चों का। और अब आपको एक चीज करने की जरूरत है, साथ बैठने की जरूरत है। तो बताइए कौन पहल करेगा? हम ही करेंगे। आज बातचीत में पता चला कि दीपक जी की जुबान पे कुछ और था, लेकिन मन में दबा हुआ डर कुछ और। इसीलिए बातें जरूरी है, नहीं तो ऐसे ही दिल का पहाड़ बनने लगता है। याद रखिए, आप एक दूसरे को खुश रखेंगे तभी तो खुश रहेंगे।